जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से कहा जाता है कि साल में पड़ने वाले 24 एकादशियों का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, ज्येष्ठ मास में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए निर्जला एकादशी रहना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि आप कोई बड़ा काम कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग इसका व्रत करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये व्रत कहा जाता है कि इस व्रत को निर्जला करने से हजारों गौदान का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो इसमें बहुत सारे इस बार के निर्जला एकादशी में संशय हैं, क्योंकि 17 और 18 में लोगों को काफ़ी संशय है, क्योंकि 18 को थोड़ा सा समय मिल रहा है और 17 को पूरे दिन मिल रहा है। लेकिन हरिवासर होने के कारण आप लोग पारण जल्दी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप लोग को व्रत भी 18 जून को रखना है। आगे मैं अभी आप लोग को सारे सुमुहूर्त बताऊंगी। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि निर्जला एकादशी का व्रत रहना है तो कब तक आप लोग पानी पी सकते हैं। जैसा कि हर व्रत में 10वीं तिथि का नियम होता है, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि 10वीं तिथि को हम कब तक पानी पी सकते हैं, शाम के बाद पानी न पिए या 12 बजे के बाद पानी न पिए। तो देखिए, कभी भी एकादशी का व्रत सूर्योदय से सूर्योदय कालीन तक लिया जाता है। तो आप लोग 3:30 बजे मतलब कि 18 जून को 3:30 बजे भोर तक आप लोग पानी पी सकते हैं। उसके बाद आप लोग पानी मत पीजिएगा। हाँ, कुछ अन्न मत खाइएगा। अन्न 10वीं तिथि का जो नियम होता है, सूर्यास्त से पहले शाम को 17 तारीख को ही आप लोग खा लीजिएगा। उसके बाद से फल फ्रूट पानी पी लीजिएगा, लेकिन 3:30 बजे के बाद पानी मत पीजिएगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत कहा जाता है व्रतों का राजा है। आज के दिन देवी देवताओं का व्रत रहता है, इसलिए तुलसी में जल मत दीजिएगा। हो सके तो विष्णु भगवान के सामने अखंड दीपक जलाइएगा। एकादशी का व्रत कहा जाता है कि सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। हर एकादशी का एक अपना महत्व होता है, जिसमें से निर्जला एकादशी सब साल की सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है। तो दोस्तों, यदि आप लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग इस एकादशी से बिल्कुल व्रत शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग जो लोग पहले से भी इस व्रत को करते आ रहे हैं और मान लीजिए कि इस बार उनकी स्थिति नहीं बन पा रही है कि वो निर्जला एकादशी कर सके, मतलब बिना पानी का ये एकादशी कर सके, तो फल फ्रूट लेकर भी ये एकादशी का व्रत कर सकते हैं। देखिए, शरीर को तपाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं। मतलब बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी इसका व्रत करते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग फल फ्रूट लेकर भी कर सकते हैं। जबकि निर्जला एकादशी तो अपने में एक अलग महत्वपूर्ण है ही। निर्जला एकादशी का या कोई भी एकादशी हो, उसका 3 नियम, 3 दिनों का पारण, मतलब 3 दिनों का महत्व रखता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 दिनों का ये व्रत किया भी जाता है। द्वादशी के युक्त जो एकादशी आप लोग को मिलेगी वो है 18 जून, और उदया तिथि कालीन भी एकादशी मिलेगी आप लोग को 18 जून को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 17 जून को 4:43 पे सुबह में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और 18 जून को 6:24 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप लोग को 18 जून को पूरे दिन तो एकादशी नहीं मिल रही है, लेकिन जो उदयकालीन तिथि मिल रही है और द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही है वो 18 जून को ही मिल रही है। इसलिए आप लोग बिना संशय किए हुए एकादशी का व्रत आप लोग 18 जून को कीजिएगा। 17 जून को पूरे दिन मिल रही है, लेकिन उसमें आप लोग को पारण का जो समय है 1 बजे के बाद 18 जून को हरिवासर की समाप्ति हो रही है, जिसमें आप लोग को 1.5 दिन से भी ज़्यादा व्रत करना पड़ेगा। इसीलिए 17 जून को आप लोग को व्रत नहीं करना है, 18 जून को कीजिए। अब पारण आप लोग को कब करना है, पारण के भी नियम सेम रहेंगे, मतलब जैसे हमेशा रहते हैं कि पारण आपको हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और देखिए, कोई भी व्रत जितना आप लोगों को पूर्ण फल देने वाला होता है, उतना ही उस दिन अगर कोई आप पाप कर्म करते हैं तो वो भी आप लोगों को नश्वर बनाता है। इसलिए आज के दिन की भी चीटी को आप पैर से न दबाएं। कोई भूखा प्यासा दिख जाए तो उसको पानी जरूर पिला दें। आज के दिन किचकिचा करके न बोले, चिल्लाएं मत, घर में क्रोध न करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने मुख से नारायण नारायण का जाप करें। नारायण शब्द की एक उपलब्धता मैं आप लोग को और महत्व बता देती हूँ कि नारायण शब्द लिखा है विष्णु सहस्त्र नाम में खुद ही। मात्र नारायण नाम का जाप करने से आपके तुरंत सारे कष्ट नारायण ले लेते हैं। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो नारायण की स्तुति करते रहें, मतलब नारायण अपने मन से बोलते रहें। दोस्तों, एकादशी का व्रत आप लोग को
17 तारीख को सूर्यास्त से पहले जो भी खाना है, मतलब मूली, मसूर, सरसों का तेल छोड़ करके आप लोग भोजन कर सकते हैं। इसके बाद से 18 जून को आप लोग को व्रत करना है। आज के दिन सभी देवी देवताओं को, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो तो अगर व्रत नहीं भी एकादशी का करते हो तो चावल अपने घर में न बनने दें, क्योंकि किसी भी देवी देवता का करेंगे तो फल प्राप्त नहीं होती है। एकादशी का व्रत बहुत होता है दोस्तों। एकादशी का व्रत करने वाले को कहा जाता है कि जीवन में हर व्रत आप अपने संतान, अपने परिवार, अपने पति के लिए करते हैं, लेकिन मात्र एकादशी ऐसा व्रत है जो स्वयं के पाप कर्म को नष्ट करने के लिए और स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, भौतिक सुख साधन की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। कहा जाता है मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से, और किसी भी प्रकार के पाप कर्म किए गए हों आपके द्वारा वो कटते भी हैं। जघन्य अपराध या फिर जघन्य पाप किए हों या फिर से कोई हत्या जैसे पाप भी हो तो कहा जाता है कि एकादशी से समाप्त होते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत एक अपने आप में राजा है। यदि आप लोग किसी भी व्रत को नहीं करते हैं और मात्र एकादशी का व्रत करते हैं, जो साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, तो कहा जाता है कि आपको संपूर्ण व्रतों का फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, द्वादशी एकादशी के दिन पीले फूल, पीले चंदन से विष्णु भगवान को सजा दीजिएगा। अपने घर में हल्दी गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। महिलाएं, मंगलवार का दिन है, बाल नहीं धुल सकती, इसलिए एक दिन पहले सोमवार के दिन ही बाल धुल करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिएगा। भोजन में लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है। हाँ, द्वादशी जब पारण किया जाता है उसमें क्या नियम होता है कि द्वादशी दिन के दिन भी जो लोग पहली बार व्रत करते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारी यदि आप लोग को लगे, आप लोग उपयोगी हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो द्वादशी के दिन भी मूली, मसूर, सरसों का तेल नहीं खाया जाता है। और हाँ, पारण में आप लोग लौकी का सेवन अवश्य कीजिएगा। लौकी का सेवन करने से कहा जाता है कि व्रत सफलदायक जाता है। वैसे भी कोई व्रत किया जाता है तो उसके पहले ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, जबकि यह हमेशा संभव नहीं है कि आप लोग हमेशा भोजन कराएं। इसलिए कच्चा सीधा अवश्य दान कीजिएगा। और कच्चा सीधा के बाद कुछ मीठा बना करके, मतलब जो भोजन बनाइएगा उस गौ को अग्रासन निकाल लीजिएगा। कभी भी साल्ट रास्ता मत अपनाइएगा कि तुलसी गंगा जल डाल करके मुंह में और पारण हो गया। ये कभी विकट परिस्थिति में चीज कीजिएगा। और भी दोस्तों, आप लोग कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।